तो हम बात करते हैं कि हमारा जो साइज़ है, शेप है और कलर और डिज़ाइन है, मॉर्फोलॉजी जो है हमारे पॉलिन ग्रेन के डिफरेंट स्पीसीज़ के डिफरेंट होते हैं। और पॉलिन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, पॉलिन ग्रेन जो होता है जनरली स्पेरिकल होता है, मेजरिंग अबाउट 20 to 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है वो 20 to 25 मीटर इन डायमीटर होता है और इसके पास 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर वॉल्ड होता है। हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्सटीन एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। स्पोरोपोलिनीन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। अभी तक उसको ऐसा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है जो इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इट कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में ये एग्जिस्ट कर देता है। ये कुछ भी इसका डिफेक्शन नहीं होता। पॉलिन ग्रेन के पास ऐसे आउटर लेयर होती है, वो स्पोरोपोलिन होती है, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन एज फर नोन। ऐसा कोई सा एंजाइम नहीं अभी तक बना है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे। पॉलिन ग्रेन एक्सटीन प्रोमिनेंटली एपरेचर इज कॉल्ड, देखो जहाँ एक्सटीन प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर जो होता है ऐसी जगह जहाँ स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। वेयर स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट, वहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। और पॉलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। हम लोग फॉसिल फ्यूल को प्रिजर्व करके तभी रख पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, उसके पास स्पोरोपोलिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। ये हाई रेजिस्टेंट टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली को कर देता है और ऐसा कोई एंजाइम अब तक नहीं बना जिसको डिग्रेड कर सके। It exhibit a rare pattern and design. Why do you think this thing is hard? इतना हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिन होता है। स्पोरोपोलिन जो होता है वो बहुत हाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इन इनर वॉल ऑफ पॉलिन ग्रेन इज इंस्टीन, इट इज़ थिक कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पिट। ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, इसमें कोई भी गैप नहीं होता जैसे उसमें होता है, वहाँ पे जंप पोर्स प्रेजेंट होते हैं पर इसमें कोई जंप पोर्स नहीं होते, कंटिन्यूअस लेयर होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमारा जो पॉलिन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, उसके पास वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पॉलिन ग्रेन जो होता है मैच्योर इनटू 2 सेल स्टेज। तो हमारा जो होता है कि हमारा पॉलिन ग्रेन जो होता है 2 सेल स्टेज होता है। पहला जर्मिनेटिव सेल और दूसरा होता है जर्मिनेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल होता है और जर्मिनेटिव सेल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो ये बिगर होता है, अबंडेंट फूड प्रिजर्व होता है इसके पास, लार्जर इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, इसके पास बहुत लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि इरेगुलर शेप का होता है। वही हम बात करें जर्मिनेटिव सेल की तो स्मॉल होता है, ये बहुत स्मॉल होता है और फ्लोट करता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है। इट इज़ अ स्पेंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस इसके पास ये स्पेंडल शेप का होता है और इसके जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है और इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करें तो पॉलिन ग्रेन आर सेड इन 2 स्टेज। जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में सेडेड हो जाता है। रिमेनिंग स्पीसीज की बात करें तो जर्मिनेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट एंड बिफोर पॉलिन ग्रेन सेड इनटू 3 सेल स्टेज। तो अगर हम बात करें रिमेनिंग स्पीसीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा जर्मिनेटिव सेल होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद 2 मेल गैमेट बना लेता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। तो पॉलिन ग्रेन जो हमारा सेडेड होता है वो 3 सेल स्टेज में सेट होता है। ये 40% एंजियोस्पर्म में होता है पर 60% एंजियोस्पर्म जो होता है वो 2 सेल स्टेज में ही होता है, जिसमें वेजिटेटिव सेल्स होते हैं और जर्मिनेटिव सेल होते हैं। वही हम 3 सेल स्टेज में बात करें तो हमारे पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं।
देखो ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन है, ये मैच्योर होता है, फिर उसके बाद ये ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होने के बाद स्पेंडल बनेंगे, एसिमेट्रिकल स्पेंडल्स बनते हैं जिसमें वो टू सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है, एक जर्मिनेटिव सेल में एक वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। हमारा जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में करते हैं और 40% जो होता है वो 3 सेल में डिसमेंट होते हैं, ठीक है, सेडेड होते हैं। तो यही हमारे यहाँ पे 2 सेल स्टेज की बात हो रही है। यहाँ पे ये हमारा एक सेल जो है जर्मिनेटिव सेल है। जर्मिनेटिव सेल की बात करें तो जर्मिनेटिव सेल हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, इसके जो न्यूक्लियस होती है इरेगुलर शेप के होते हैं और इसका ये फूड प्रिजर्व करके रखता रहता है। और इसके पास जर्मिनेटिव सेल की बात करें तो जर्मिनेटिव सेल जो होता है स्मॉल होता है, फ्लोट करता रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत डेंस होता है और इसका न्यूक्लियस जो होता है बहुत रेगुलर शेप का होता है। यही जर्मिनेटिव सेल अगर 3rd स्टेज बनाना है, हमें 3 सेल स्टेज बनाना है, तो यही जर्मिनेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल में डिवाइड होकर 3 सेल स्टेज बना लेते हैं पॉलन ग्रेन का, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉलन ट्यूब बना के ऐसे जाते हैं। तो ये 3 सेल स्टेज में और ये 2 सेल स्टेज ऑफ 60% का, ठीक है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज अ सीवियर एलर्जी, ब्रोंकाइल्स एंड द सम अदर लीड टू बी अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकिल्स। ये सब हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन की स्पीसीज होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर जाती हैं, एलर्जी कॉज करने लगती हैं, जैसे हमारा अस्थमा हो गया, ब्रोंकलेट्स हो गया, ये सब हमारा एलर्जी कॉज करती हैं। इट इज़ मेंशन दैट पार्थेनियम जो होता है जिसको हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं, जो कि आया था कंटामिनेशन बन के, जो हम लोग ने बाहर से इंपोर्ट किया था वीट, उसके साथ एक कंटामिनेशन की तरह आया था इंडिया में, ठीक है। और ये जो होता है इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है, पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। देखो ये पॉलन ग्रेन जो होता है रिच इन न्यूट्रिशन होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिशन में। तो बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू पॉलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट। हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग के रिसेंट में बहुत फैशन बन गया है कि उसको एज अ टैबलेट यूज़ किया जाता है फूड सप्लीमेंट का। अगर उसको इंटेक करते हैं लोग ऐसे ही कि फूड सप्लीमेंट की तरफ। वेस्टर्न कंट्री में हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट बनने लगे हैं जिसमें इसमें पॉलन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सिरप्स अवेलेबल इन अ मार्केट। इनके मार्केट्स में पॉलन टैबलेट्स मिलते हैं, पॉलन सिरप्स मिलते हैं। पॉलन कंज्यूम हैज़ गिव अ क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड अ रेस हॉर्स। जो हमारे पॉलन टैबलेट्स लेने की या फिर कुछ भी सिरप लेने से हमारे जो क्लेम किया जाता है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं और हमारे रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग उसको इलीगली माना जाता है, पर क्लेम किया जाता है कि अगर पॉलन टैबलेट लिया गया है तो बहुत ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सब पॉलन प्रोडक्ट हैं जो हमारे वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये पॉलन टैबलेट्स हो गए, ये पॉलन सिरप हो गया। ये पॉलन प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्टर्न कंट्री में आज तक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। वंस दे सेड द पॉलन ग्रेन लैंड टू द स्टिग्मा बिफोर लूजिंग द वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कब पॉलन ग्रेन का, इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन कब तक जिंदा रहता है, मतलब कब तक वो अपना जर्मिनेशन कंप्लीट कर सकता है, कब वो बेकार हो जाएगा पॉलिनेशन, फिर पॉलन ग्रेन खराब हो जाए ऐसा। तो वो कब तक, मतलब जब वो बाहर निकला सेट किया तो कब तक वो ऐसे स्टिग्मा पे रहा और वो जर्मिनेट भी नहीं, जर्मिनेशन के लिए कितना देर तक वो टिक सकता है, ठीक है, यही है। द पीरियड फॉर द पॉलन ग्रेन रिन्यूअल इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। सम राइस एंड वीट द पॉलन ग्रेन लूज देयर वेरिएबिलिटी इन 30 मिनट।
कुछ राइस और वीट की बात करें तो उसमें हमारा जो पॉलन ग्रेन का वो वेबिलिटी होता है वो 30 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है ऑन देयर रिलीज़। जैसे वो रिलीज़ करता है 30 मिनट के बाद वो ख़राब हो गया। वही हम बात करें सोलेनिसी, लेगनीसी और रोजेनिसी की फैमिली जो है वो उसका जो वेरिएबिलिटी होता है फॉर मंथ, बहुत मंथ तक वो ऐसे अगर वो पॉलन ग्रेन सेट किया और तब तक वो कुछ मंथ तक वो ऐसे जर्मिनेशन वो कर सकता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिले वो जर्मिनेशन कर सकता है पर वो बेकार नहीं होगा। यू हैव हियर द स्टोर सेमेन और स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमें पता है कि जो हमारे आर्टिफिशियल सेमिनेशन के लिए सेमेन या फिर स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं एनिमल्स के, जैसे फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है, वैसे ही हम लोग पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करके रख सकते हैं इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर द ईयर। हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं, किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन, वो भी किस टेम्परेचर पे, -190 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रख सकते हैं स्टोर करके पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। सच पॉलन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज अ पॉलन बैंक सिमिलर टू द पॉलन सीड बैंक, ठीक है, इसको हम लोग पॉलन बैंक भी कह सकते हैं, जैसे हमारा सीड बैंक भी होता है। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें हम लोग सीड को प्रिजर्व करके रखते हैं और पॉलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं कि जब उसका सीजन नहीं है फिर भी पॉलन ग्रेन है हमारे पास, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देखो हम लोग पिस्टल की बात करते हैं, मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे और एम्ब्रियोसेक की बात करेंगे। एम्ब्रियोसेक की वही जगह है जहाँ पे हमारा एम्ब्रियोसेक को हम लोग कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमारा एंजियोस्पर्म जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह ही करता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म कंसिस्ट में बी सिंगल पिस्टल, जो सिंगल पिस्टल उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, एंड हैविंग अ मोर देन वन पिस्टल इज कॉल्ड मल्टी कैपिलरी। मोर देन वन पिस्टल मतलब क्या होता है कि पिस्टल एक है पर एक से ज्यादा कैपिलरी उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। व्हेन देयर मोर देन वन पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर, जब एक से ज़्यादा पिस्टल जो होते हैं फ्यूज टुगेदर करते हैं उसको सिनकार्पस कहते हैं, और मे बी फ्री, जब वो फ्री रहते हैं उसको एपोकार्पस कहते हैं। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट, सबके सब पिस्टल के पास 3 पार्ट होते हैं। एक स्टेग्मा हमें पता है कि जहाँ पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और स्टेग्मा के पास क्वालिटी होती है कि वो बताए कि वो पॉलन ग्रेन जो हमने हमारे स्टेग्मा पे लैंड किया है वो हमारे लिए कंपेटेबल है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो उसको डाई करा देता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन नहीं होता। अगर वो है हमारे लिए तो वो जर्मिनेट करता है और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को वो लीड करता है, मतलब बढ़ा देता है आगे, ठीक है, पॉलिनेशन। फिर स्टाइल है, ओवरी है। द स्टेग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ पॉलन ग्रेन, हमने बताया कि स्टेग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, ठीक है। स्टाइल इज इलोंगेटेड स्पेंडल, स्टाइल जो होता है वो इलोंगेटेड स्टॉर शेप का होता है, जहाँ से पॉलन ट्यूब जहाँ से स्टेग्मा जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है तो वो होते हुए ओव्यूल तक जाता है, उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। द बल्जेड पार्ट ऑफ द पेस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, जो हमारा ओवरी होता है वो बहुत ज़्यादा बल्जी पार्ट होता है, वो गोल से नीचे से बल्जी तरह से होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर इनसाइड द ओवरी द ओवरियन कैविटी, ओवरी के अंदर ना लॉब्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओवरियन कैविटी जो होता है, द प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, हमारा जो प्लेसेंटा जो होता है वो ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। रिकॉलिंग द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन अ क्लास 11th में हमने बहुत सारे तरह से प्लेसेंटेशन पढ़ा था, बहुत तरह का प्लेसेंटेशन पढ़ा था, तो उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है हमारा गाइनोशियम का, ठीक है। गाइनोशियम में ये पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टेग्मा है, फिर ये स्टाइल है, और ये हमारा ओवरी, ये थैलेमस, ठीक है। ओवरी के अंदर हमारा
ओवरियन कैविटी होता है, ओवरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जो हम लोग पढ़ा है वो मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, इसमें ढेर सारे, क्योंकि प्रेजेंटेशन का बहुत सारा होता है तो इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बाद में आपको मैं इसका डिफरेंट वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। इस वीडियो में आपको मैं नहीं बता रही हूँ प्रेजेंटेशन के बारे में। देखो ये हमारा, ये जो है ये हिबिस्कस फ्लावर का पिस्टल है, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर का पिस्टल है, जिसमें से हमने इसके फ्लोरल पार्ट में ये स्टेग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ये ओवरी, ठीक है। मल्टी कैपिलरी मतलब मल्टी कैपिलरी सिंप्रोस, यहाँ पे हमारा मल्टी कैपिलरी है, मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास कार्पल है, पर ये फ्यूज स्टेट में है, ये फ्यूज स्टेट में है, इसमें भी हमारा मल्टी कैपिलरी है, बट ये हमारा फ्री स्पेस में, हमारे कार्पल सारे के सारे फ्री हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में हमारा यहाँ पे दो इंड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक होता है चैलेजा इंड और दूसरा होता है माइक्रोपाइल इंड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रॉ शेप्ड वो होता है हीलियम और फिकल, फिर उसके बाद हमारा माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल पोल की जगह भी हमारा माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल जो होता है एक तरह से हमारा छोटा सा पोर होता है सीड के अंदर, कुछ भी बोलो, सीड के अंदर हमारा एक छोटा सा पोर होता है, जहाँ पे जब वो हमारा सीड जो होता है इनमेच्योर, जब हमारा डर्मेंसी में होता है, तो जब वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वहीं से हमें ऑक्सीजन और एलिमिनेशन जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर, जो कार्बन डाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं इसी पोर से होती हैं। और इसके पास 2 आउटर मोर लेयर होती है, आउटर टेगमेंट और इनर टेगमेंट, और इसके पास एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये हमारा जो था पूरा ओवरऑल ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम बता रहे हैं कि आपको प्लेसेंटेशन के तो हम बताना है आपको प्लेसेंटेशन के बारे में बाद में बता देंगे, ठीक है। The placentia arise in megasporangium commonly called ovule। जो प्लेसेंटेशन अराइज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में, उसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1। देखो हमारे ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है, एक भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकता है। तो अगर हमारे ओव्यूल में हमारे ओवरी में एक ओव्यूल है, ठीक है, एक ओव्यूल है, तो उसमें उसका एग्जाम्पल हो गया वीट, मैंगो, पैड्स, ये सब पैडी, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमारे ओवरी में एक ओव्यूल है। और एक ओव्यूल है मतलब एक सीड बनेगा, और एक ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारे पास ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे। अब हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात करेंगे। लेट अस फैमिलियर अदरवाइज इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द स्टॉफ, इट इज कॉल्ड फिमन। जो हमारा जो ओव्यूल होता है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से, उसको हम लोग फिमन कहते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ अ फिकल इज कॉल्ड हीलियम, ठीक है। और इनके जंक्शन पे हम लोग उसको कहते हैं, इनके पास जंक्शन होता है, और इसके ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको हम टर्गम कहते हैं। टर्गम, आउटर टर्गम होता है और इनर टर्गम होता है, टर्गम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइलर होल में, माइक्रोपाइलर होल में माइक्रोपाइल होता है, और अपोजिट माइक्रोपाइलर इनके चैलेजा एंड होती है, जिसको हम लोग बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं, ओव्यूल के बेसल पार्ट के पास होती है, ठीक है। Enclosing tergum, the mass of cell is called nucleolus। तो इनक्लोजिंग द टर्गम के अंदर पास में मास ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है, सेल ऑफ न्यूक्लियोलस हैज़ अ अबंडेंट प्रिजर्व फूड मटेरियल। जो हमारा सेल ऑफ न्यूक्लियोलस होता है उसके पास अबंडेंट प्रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है। इट इज़ द लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक हो जाता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। हमारा न्यूक्लियोलस के अंदर ही हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसके डिवीज़न के बाद ही हमारा
हमें एग्स मिलते हैं और इंडोस्पर्म्स मिलते हैं। उसका डिवीज़न इम्ब्रियोसेक ही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इम्ब्रियोसेक के मल्टीपल माइटोटिक डिवीज़न पे हमारे 8 सेल बनते हैं और 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स और 7 सेल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हमारे एग सेल बनते हैं, एडिपोलर सेल बनते हैं, सिग्नेचर सेल होता है और पोलर सेल होती हैं। ठीक है, तो ये सब सेल बन के हमारा इम्ब्रियोसेक बनता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है। जो कि एग सेल जो होता है हमारा, वो 1 मेल गैमेट से फ्यूज होता है और हमारे 2 पोलर सेल्स जो होते हैं वो दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज होकर इंडोस्पर्म बना लेते हैं और हमारा 1 मेल गैमेट और एग मिलके जाइगोट बना लेता है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेगा, सिनगैमी हो जाती है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का। ओव्यूल इज जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम। हमारा जो ओव्यूल होता है उसके पास सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है फ्रॉम मेगास्पोर से। एक मेगास्पोर से एक सिंगल ही एम्ब्रियो सैक बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनते हैं।